मदर मैरी हाई सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं की सृजनात्मक प्रदर्शनी में विकसित भारत की दिखी झलक। नागदा मदर मैरी हाई सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा आयोजित शैक्षिकी मॉडल एवं परियोजना प्रदर्शनी ने सभी का मन मोह लिया। प्रदर्शनी के माध्यम से छात्र छात्राओं ने बढ़ते हुए और विकसित भारत की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत की। विज्ञान, वाणिज्य, कला एवं भाषा विषयों पर आधारित मॉडलों और परियोजनाओं में विद्यार्थियों की रचनात्मकता और नवाचार साफ झलक रहा था। विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर अभिभावक शिक्षक बैठक PTM भी संपन्न हुई, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा एवं प्री बोर्ड परीक्षा के परिणामों को लेकर अभिभावकों से विस्तृत चर्चा की गई। अभिभावकों ने बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ साथ उनकी प्रतिभा की खुले मन से सराहना की। प्रदर्शनी में किसी छात्र ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तो किसी ने डिजिटल इंडिया की अवधारणा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। सुरक्षित जल, सौर ऊर्जा, भारतीय वायुसेना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बनाए गए मॉडलों ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया। एक से बढ़कर एक मन को छू लेने वाली प्रस्तुतियों को देखकर अभिभावकों ने कहा कि विद्यार्थियों का कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है। इस अवसर पर विद्यालय में स्मार्ट कक्षा का उद्घाटन भी किया गया, जिससे आधुनिक शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। प्रदर्शनी प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि मदर मैरी विद्यालय सदैव शैक्षणिक गुणवत्ता और नवाचारपूर्ण गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है और यह प्रदर्शनी उसी परंपरा का सशक्त उदाहरण बनी। आज हमारे स्कूल में PTM रखी गई थी, पेरेंट्स मीटिंग रखी गई थी। इस दौरान बच्चों ने कई सारी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और बच्चों ने ये बताया है कि किस तरह से आजकल हम देश को विकास में ला सकते हैं और बहुत ही बच्चों ने उम्दा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और मैं सारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बधाइयाँ देती हूँ आज के हमारे साइंस एग्जीबिशन को सफल करने के लिए। My name is Priyanka Sharma. I study in class 4B. My name is Chestabul. I study in class 4B. My school name is Mother Mary High Secondary School. My project is related to subject EVS. Our subject teacher is Mrs. Divya ma'am. This is project on types of seasons: winter season, summer season, rainy season, spring season, autumn season. Winter is a cold season. People prefer hot tea and coffee. Summer. My favorite season is summer season. I love long days and blue skies. I enjoy swimming and playing outside. Autumn season is beautiful season. It comes after summer season. Rainy season is beautiful season. I like this season very much. Spring season is beautiful season because we make flower in the spring season. Thank you. Have a nice day. My name is Faisal. I study in class 4. My school name is Mother Mary High Secondary School. It is further related to India's our subject teacher Mrs. Divya ma'am. Water purification is the process of cleaning dirty wells and harmful substances from water. Water purification is the process of removing dirty wells and harmful substances from water. Clean water is keep us healthy and strong. Purified water is safe to drink. Good morning, sir. I read in 6th class. My project is related to social science. My subject teacher is Sweta ma'am. Democracy is the government run by the people. Leaders are chosen for the free and fair elections. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Yamini. My name is Kumkum Suniri. We are from 12th standard. We belong to stream is commerce. And we will make the project about the evolution of money. इसमें हमने बताया है कि मनी का स्टार्ट फर्स्ट स्टेज आती है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मीन्स बार्टर सिस्टम। इसमें हम उसका एक्सचेंज करके हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं। एक वे से सामान के बदले सामान लेकर के अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। यही होता था बार्टर सिस्टम। सेकेंड स्टेज है मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी में राजा महाराजा के ज़माने में जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनकी मात्राओं में हम ट्रांजेक्शन्स करते थे और इन्हें हम हिंदी में बोलते थे मुद्राएं। और थर्ड स्टेज आती है हमारी पेपर मनी। ये गवर्नमेंट ने इशू की है क्योंकि कोइंस आर हैवी, सो द गवर्नमेंट इशूड पेपर मनी। ये हमारी ट्रांजेक्शन को इजी करते हैं और ये इजीली कैरिएबल भी होते हैं और ये हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी बहुत हेल्पफुल है। पर इसमें एक और डिफेक्ट है कि जैसे कि हमारे जो बहुत से पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, मतलब ब्लैक मनी और करप्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने इससे बचाव के लिए लॉन्च किया है डिजिटल मनी। हेल्प करता है हमारे ट्रांजेक्शन को। ये हमको बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करता है हमारी पेमेंट्स और मनी को। इसमें ये
और ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव बनाता है। Let me introduce myself. My name is Misbah Pathan. I study in 11th Arts plus Commerce. This is my model. This is based on Egypt pyramid, are one of the greatest wonders of the ancient world. They were built around 4,500 years ago. And this is Pyramid of Giza and largest river in the world. Its name was River Nile, as you can see. And this is my second project on the writer, and its thought is thoughts. And it's my second project of the writer, and fundamental rights, right to equality, and human rights, and I present. Good morning, my name is Samir Khan and this is my friend Avid. We make this model of 11th class INS विक्रांत। यह भारत का पहला प्रवेशी विमान वाहन जहाज है जो कि 2 सितंबर 2022 में कमीशन हुआ था। यह भारत के नौसेना की ताकत और देश के जहाज निर्माण की क्षमता का प्रतीक है। इसे भारत के समुद्री नौसेना के वार्षिक डिजाइनर ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है और कोचिन शिपयार्ड कंपनी ने बनाया है। इसकी कुल लंबाई 262 मीटर है और इसका कुल वजन 45,000 टन है। इसकी विमान क्षमता 30 फिक्स्ड विंग्स एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर है, जिसमें MiG 29 के फाइटर जेट और MH-60R एरोप्लेन भी है। Good morning, my name is Deepika. We are student of class 11th science. हमारा पर्यावरण पहले के समय में एकदम साफ सुथरा था, हरियाली से भरा हुआ था, परंतु मनुष्य की गलतियों के कारण दिन ब दिन हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। पेट्रोल से धुआं डायरेक्ट पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है, केमिकल साफ पानी में छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, पेड़ काटे जाते हैं, तो ओवरऑल हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। थैंक यू। टिक्नोमेट्री एक्चुअली रियल लाइफ, जैसे बोलते हैं ना कि टिक्नोमेट्री की यूज़ होती साइन कोस थीटा कहीं काम नहीं आते, बट एक्चुअली हम बताना ये चाहते हैं कि हमारे पर्पस है कि एक्चुअली टिक्नोमेट्री यूज रियल लाइफ की क्या है, एरोनेस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, या एरोप्लेन की हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करने के लिए टिक्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम गुरुमा परवीन, मैं कक्षा 12 मैंने हिंदी व्याकरण के पुस्तक को बनाया है। मतलब वे शब्द जिनके शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का विशेषता बताते हैं। तो जैसे अनुप्लस शासन, पीछे का शब्द होता है शासन, मतलब गवर्नमेंट सरकार होता है। तो जो हम लोग आगे शब्द जोड़ दें जिसका अर्थ बढ़ेगा अनुप्लस शासन, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन होते हैं। तो ये होता है उपलब्ध। थैंक यू। मैंने हिंदी के बारे में बताया, जिस तरह से क्लासेस बढ़ती जाती है उस तरह से हिंदी का लेवल भी बढ़ता जाता है। बचपन में बच्चा हिंदी में सिर्फ दिनों के नाम, दिन के नाम, चीज़ों के नाम पढ़ता था, उसके बाद उनके बिलों, उसके पर्यावासी, ये सारी चीज़ें, फिर धीरे धीरे वर्ड और क्या क्या चीज़ यूज कर सकते और अच्छा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हिंदी में होती हैं। तो ये मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो ई बिजनेस होता है, जो ऑनलाइन बाइकिंग सेलिंग होती है इंटरनेट के थ्रू, उसको यहाँ पे पोर्ट्रेट किया है। इसमें ऐप्स के थ्रू बाइकिंग सेलिंग करते हैं, जो पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन करते हैं, और यहाँ पे सोशल मीडिया करते हैं, सारे ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मेनली प्रमोटर्स, इन्फ्लुएंसर्स के बेस जो होता है, इसमें कंपनी टू कंज्यूमर लिंक